Hey guys, first of all, welcome back. And like I had promised, I was planning to, shoot a video for this system that I have installed in my Thar, and it's not the same one that comes fitted in the new vehicle. It's different. The one that I got with the vehicle, जो मेरे साथ मुझे व्हीकल के मिला था, वो मैंने आई हैड इट रिमूव्ड, वो मैंने उतार दिया। रीज़न कुछ उसका कुछ इतना खास नहीं था। स्क्रीन एक तो छोटी थी उसकी, और जब आप नेविगेट करते हो तो सबसे पहली बात तो उसमें स्क्रीन छोटी रहती है। दैट वाज ओनली 7 इंचेस। दिस इज लाइक इफ यू मेजर डायगनली, तो ये मेरे ख्याल में 10 सवा 10 इंच के करीब है, शायद उससे भी ज़्यादा ही है। सो दिस इज प्रीटी गुड, और इसमें फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। थोड़े नहीं, आई वुड से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है। मैं I'll give you a walk through. That was the purpose of making this video. So I hope you liked the content that I posted earlier, and like I said before, I will now keep on posting comment content every week. If not every week, then I would say हर 10 12 15 दिन के बाद मैं कंटेंट यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में अपने इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। सो दैट शुड मेक सेंस, बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल कोई कंटेंट ही नहीं है, तो हाउ वुड आई कनेक्ट विद यू फोक्स? आपके साथ मैं कनेक्ट कैसे कर पाऊँगा? ठीक है जी, तो इस सिस्टम की वॉक थ्रू मैं आपको देता हूँ। तो गाइज़, बहुत सारे सिस्टम मार्केट्स में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप किसी एक्सेसरी की शॉप पे चले जाओ तो उसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे हैं। There's a whole range for these systems available these days. सो इसकी इस सिस्टम की गाइस खास बात सबसे यही है कि एक तो व्हेन यू हैव इट फिटेड इन योर थार, ये ओरिजिनल से भी बेटर लगता है। एंड लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड यू, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये मेरी थार रॉक्स नहीं है। ये मैंने पिछले साल ली थी। दैट वाज दिस इज द 3 डोर थार, जो कि रॉक्स से भी ज्यादा पॉपुलर है, उससे ज्यादा ये चल रही है आजकल, आज की डेट में। ओके, प्राइस रेंज में इतना कोई खास फ़र्क नहीं है, बल्कि है ही नहीं है। बहुत थोड़ा है, नेग्लिजिबल। लेकिन दिस दिस थार इज़ एस्टैब्लिश्ड, हैज़ बीन इट हैज़ बीन ऑन द रोड सिंस अ लॉन्ग टाइम। इसके इंजन इंजन तो एम का मेरा पेट्रोल वाला सेम ही है, रॉक्स में भी वही है। बट इसकी इसकी अपनी इस थार के अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो यू नो दिस इज़ नॉट द लॉन्गर वर्ज़न। जो रॉक्स है वो थोड़ी लंबी है इससे। तो हमारी इंडियन मार्केट्स में आजकल आपको पता ही है रश कितना होता है, लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड व्हीकल्स एंड सम अदर स्टफ, देयर आर एनिमल्स मूविंग हियर एंड देयर। सो छोटी गाड़ी अगर आपके पास है तो आप कहीं भी लेके उसे घुस सकते हो। दैट वाज माय पर्पस ऑफ हैविंग दिस शॉर्टर वर्जन ऑफ थार। ओके, एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो आज सिस्टम की बारी है, तो सिस्टम की ही बात करते हैं। तो अगर गाइस आप इसको कंपेयर करो पुराने वाले सिस्टम से, तो आप देखोगे कि बटन्स वगैरह सारे सेम हैं। देखिए, लुक एट दिस नॉब हियर। तो ये वॉल्यूम है इसका, यहाँ से आप ऑन ऑफ सिस्टम को कर सकते हो। राइट, एंड ये आपका म्यूजिक का बटन है। तो मैं आपको एक एक बटन चला के दिखाता हूँ। काफ़ी चीज़ों का अभी मुझे भी पता नहीं है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट थिंग्स दैट मैटर वो सारी मुझे पता है। और मैं आई 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 वुड से मैं इस सिस्टम के बारे में 70 to 80%, मे बी मोर देन दैट, जानता हूँ। आई एम अवेयर। ओके, सो ये गाइस कंपनी है मोको, MOCO। मैक्स लिंक के भी आते हैं, और भी कई हैं, सारे अच्छे चलते हैं। लेकिन मैंने खास करके इसको चूज़ किया है बिकॉज़ ये ओरिजिनल फिटिंग जैसा ही लगता है। इफ यू लुक अराउंड द साइड्स, साइड्स में अगर आप देखो तो सेम चीज़, जैसे आपको गाड़ी के साथ नया लगा हुआ मिलता है, तो वही चीज़ इसमें है। तो दिस इज़ गाइस 4 GB, कम्स विद 64 GB ऑफ स्टोरेज एंड 4 GB ऑफ रैम, जिसके साथ ही आता है। रैम आपको पता है मैटर करती है फॉर द स्मूथ ब्राउजिंग ऑफ योर सिस्टम। आपका सिस्टम हैंग नहीं होता है अगर रैम आपके सिस्टम में ठीक ठाक है। सेम एज यू हैव इन योर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह में, अगर आपके पास रैम ठीक ठाक है तो यू आर एबल टू यूज ब्राउज प्रॉपरली एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द सिस्टम दैट यू हैव। ऑलराइट, सो चलते हैं जी यहाँ पे। ये आपका है गाइस। यू क्लिक हियर एंड यू द सिस्टम टेक्स यू टू दिस स्क्रीन, जो कि ऑफ कोर्स नेविगेशन के लिए है।
तो यहाँ से आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लो। तो वट एवर यू एंटर हियर, तो आप उसके बाद आपको पता ही है क्या करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने कुछ टाइप किया, गुड़गांव का एक एड्रेस मैंने इसमें डाल दिया है। तो डालने के बाद ये आपको जैसे काम करता है सिस्टम आपको पता ही है। नेविगेशन के लिए तो यू क्लिक ऑन स्टार्ट एंड इट विल स्टार्ट शोइंग जो आपका नेविगेशन का है। तो ये है उसके लिए गाइस। और बड़ी स्क्रीन आपको पता ही गाइस, अगर आपके पास नेविगेशन के लिए बड़ी स्क्रीन है तो इट रियली हेल्प्स। आपका ध्यान बार बार आपको बहुत ध्यान से नहीं देखना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट राइट जहाँ भी मुड़ना है। तो अगर बड़ी स्क्रीन रहती है तो बड़ा आसान रहता है इफ यू नेविगेटिंग योर व्हीकल। तो ये प्राइमरीली इसका बड़ी स्क्रीन का ये पर्पस होता है। नेविगेशन के बारे में हम सारे जानते हैं कैसे करते हैं, आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ठीक है जी, तो इस बटन होम के बटन को प्रेस करके यू कैन गेट बैक हियर। उसके बाद आपके पास है जी ये गाड़ी की सेटिंग्स। ये सारी की सारी गाइस बहुत काम की चीज़ें हैं इसमें। तो आप एक एक को चला के मैं नहीं दिखाऊंगा तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू नीड टू सी दी टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बार को आप पीएसआई में कन्वर्ट करके अपने टायर की हवा देख सकते हो। अभी ये 7 बार दिखा रहा है, तो अगर आप कन्वर्ट करो पीएसआई में तो इट कम्स आउट टू आई थिंक 35 33 35 जो गाड़ी की आपकी हवा इसमें रहती है। ऑलराइट, तो उसके बाद लेट्स गो हियर। अगर आप फंक्शन स्टेट में जाओ एंड यू गो, आपको चीज़ दिखा देता हूँ एक डीआरएल जो हमारे होते हैं। तो मेरे इस वक्त ऑन है, तो ये डीआरएल की सेटिंग्स है। और भी की सेटिंग्स है तो आप ये सारी ब्राउज कर सकते हो। बहुत यूजफुल है सारी सेटिंग्स और बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी आपको ओरिजिनल सिस्टम में भी नहीं मिलती हैं। जो लगा लगा है इसमें आता है ये वाले मॉडल की जो थार होती है। ठीक है, दिस इज गो बैक वन स्क्रीन वाला जो बटन रहता है हमारे, सेम जैसे टैब्स में हमारे होता है। ठीक है जी, यू गो दिस आइकॉन, इस पे अगर आप प्रेस करो तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। देखिए प्रीटी मच ऑब्वियस, आप सारों को पता ही है ये सारी चीजें क्या होती हैं। इक्वलाइजर है, फाइल मैनेजर है, फ्रंट रियर वीडियो है। दिस इज इंटरेस्टिंग, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, तो ये मेरा अभी देखिए फ्रंट का और रियर का वीडियो पीछे मेरे जहाँ पे गाड़ी मेरी खड़ी मैं करता हूँ ये वाली गाड़ी, तो ऊपर वो जो चादर होती है टीन वाली चादर वो मैंने डाली हुई है। उसके नीचे ये गाड़ी खड़ी होती है। तो पीछे दीवार है, राइट। तो पीछे दीवार की आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो अगर आपको आगे या पीछे की स्क्रीन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब देखिए मेरी जो आगे वाली है स्क्रीन वो यहाँ पे आ गई, पीछे वाली यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लिक करके यू कैन टॉगल बैक। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्टर। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसमें मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वीडियो दैट आई पोस्टेड आई गेस अ वीक अगो। तो इसमें गाइस ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि फ्रंट कैमरे दैट सर्व्स एज अ फ्रंट कैमरा, और एक पीछे लगा हुआ है। तो पीछे वाला कैमरा मैंने लगवाया था, वो लगा लगाया नहीं आता है इस मॉडल की थार पे। जो आगे वाला कैमरा है वो मुझे इस सिस्टम के साथ मिला है। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड द कैमरास। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग अपनी सेटअप करनी है तो ये सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके यू कैन गिव अ पाथ, तो आप दे सकते हो। लेट्स से मेरे पास क्योंकि यहाँ पे फ्यू गो टू द ग्लव कंपार्टमेंट, मैंने आपको उसमें दिखाया था आई गॉट दिस यूएसबी ड्राइव फिटेड हियर, और यहाँ पे मेरे को सिम कार्ड इसका लगा हुआ है। इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। दैट्स फॉर दिस यूएसबी है। तो इस यूएसबी में मैंने एक पेन ड्राइव लगा रखी है। ठीक है जी, और यहाँ से आप पाथ दे सकते हो। वो आपसे पूछ रहा है कि आप भाई आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कहाँ पे करोगे, तो यू कैन मेंशन द यूएसबी हियर। ठीक है, उसके बाद क्लैरिटी आप हाई दे दी। अब ये मिनट्स का गाइस, इसका मतलब ये है कि आपको रिकॉर्डिंग के जो आपको क्लिप्स बनाने हैं रिकॉर्डिंग के कितने कितने लंबे चाहिए। तो कई लोग 5 5 मिनट के, 3 3 मिनट के, आपकी मर्जी है। तो 1 मिनट का मैंने अभी लगा रखा है, छोटा होता है। तो उसके बाद ये क्या करता है गाइस, ये वीडियोस इकट्ठे होते रहते हैं और ओवर राइटिंग की ऑप्शन भी रहती है। जब वो फोल्डर आपका भर जाता है तो वो ओवर राइट करके दोबारा से उसको लूप में स्टार्ट कर देता है। और रिकॉर्डिंग स्टाइल आपका, आपने दोनों इकट्ठे रिकॉर्ड करने हैं आगे पीछे की कैमरे के, या वो बारी बारी से करने हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
इफ यू वांट टू फॉर्मेट योर डिवाइस, अगर आपको ड्राइव फॉर्मेट करनी है, ये उसका बटन है, इसको आपको ध्यान से क्लिक करना होता है। अगर आप क्लिक कर दोगे तो इट विल अगेन प्रॉम्प्ट यू कि भाई आपको फॉर्मेट करनी है ड्राइव। तो अगर आपने गलती से यस कर दिया तो योर डेटा विल डिसअपीयर फॉर एवर। सो फॉर्मेटिंग वाला बटन आपको पता ही है, आप लैपटॉप डेस्कटॉप सारे हम यूज करते हैं, तो ये बटन इसको ध्यान से प्रेस करते हैं। ठीक है जी, दिस बटन टेक्स अ स्नैपशॉट, जो आपका वहीं पे जाके सेव हो जाता है। यूजुअल फॉर्मेट हमारे जेपीजी है या बीएमपी है, जो यूजुअल फॉर्मेट हमारे होते हैं स्नैपशॉट्स के, उसमें यू सेव हो जाता है। जी आ गया जी आपका रिकॉर्डिंग्स। अब देखिए आपकी फ्रंट व्यू की रिकॉर्डिंग सारी सेव हुई पड़ी है यहाँ पे। आज 4 तारीख है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ उसी की रिकॉर्डिंग ये आपको चला के दिखा रहा है। ऑलराइट, इट्स अ कूल थिंग। तो ये आपके सारी वीडियोस हैं गाइस, सेव हो गए। तो ये आपका रियर व्यू पीछे वाले हैं सारे, और ये आपके फ्रंट व्यू वाले हैं। तो यहाँ आपकी इमेजेस सेव हो जाती हैं। जैसे आज की मैं अगर इमेज दिखाऊं तो ये देखिए इमेज यहाँ पे सेव हुई पड़ी है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स आपकी सारी यहाँ पे रहती हैं। तो डैश कैम गाइस आज की डेट में आगे पीछे वाले बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी लग जाए तो यू नीड टू यू गेट इन ट्रबल। फिर आपको प्रूव करना होता है कि भाई आप यू गेट इन एन आर्गुमेंट, आपको प्रूव करना होता है कि भाई मेरा कसूर नहीं था, दूसरे वाले बंदे का कसूर था। तो हाउ यू प्रूव इट? यू प्रूव दैट ऑन द बेस ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, जो काम आती है। भगवान करे किसी को भाई जरूरत ना पड़े, बट दैट्स व्हाट इट इज। तो अपना काम ये कर देगी अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है इस चीज की। ठीक है जी, सो आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस थिंग, और आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये आपके साथ यहाँ पे ऑप्शन लगी हुई है, दिस इज फॉर द इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर में गाइस आप बेसिकली म्यूजिक जो आपका है उसके लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बैस है, स्टीरियो साउंड एनहांसमेंट है, सराउंड सराउंड साउंड है, और फिल्टर्स हैं। तो कुछ इन बिल्ट ऑप्शंस रहती हैं जो आप चूज कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको पसंद है यहाँ पे आप लगा सकते हो। सॉफ्ट है, क्लासिक है, पॉप है, हॉल है, जैज है, स्टैंडर्ड है। तो जो आपको पसंद है वो आप जैसे मैंने सॉफ्ट लगा दिया, तो ये आप देख रहे हो ग्राफ उसके हिसाब से बन गया कि जैसे जैसे आप ऑप्शंस इन बिल्ट लगाते रहोगे उसके हिसाब से ये सारी साउंड की सेटिंग्स हो जाती है। तो व्हाटएवर यू लाइक यू कैन सेलेक्ट हियर एंड देन कम बैक एंड दैट थिंग गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, तो दिस इज दैट्स अबाउट इट। एंड यहाँ पे आपको मैंने आप जो दिखा रहा था पहले, वी टॉक्ड अबाउट दिस आइकन। ये आपकी गैलरी है। गैलरी में आपको पता ही है आपकी आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या है। तो ये सिस्टम की इनबिल्ट जो साथ आती हैं पिक्चर्स वो वाली हैं। कुछ मेरे वाली पिक्चर्स जो मैंने अभी खींची हैं वो वाली हैं। ठीक है, और इफ यू टॉक अबाउट यूएसबी, और यहाँ पे आपके जो भी डेटा पड़ा है बेसिकली सब यूएसबी में सेव आपका हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे अलग से उसने दिखा दी है। ठीक है, ऑलराइट। सो फाइल मैनेजर में आप जो भी आपका आपने डिवाइस लगा रखा है जैसे यूएसबी में है, तो उसकी आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे जा करके आप जो आपके रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और DCIM में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, सारी सारी रिकॉर्डिंग है। और जो अपनी डैश कैम आपका चलता है वो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, क्रोम इज अ ब्राउजर, आपको पता ही है। यहाँ से आप चाहो तो अगर इफ यू आर समवेयर जहाँ पे आपको कुछ ब्राउज करना है तो क्रोम का ब्राउजर यहाँ से हिट करके आप चला सकते हो, और उसमें यहाँ पे जो भी आपको देखना देख सकते हो। ठीक है, अब आप डेटा के बारे में पूछोगे। मैंने इसको कोई भी हॉटस्पॉट गाइस नहीं दे रखा है। एंड दिस सिस्टम हैज इट्स ओन सिम कार्ड जो कि आप डाल सकते हो अलग से। मैंने डाला हुआ है यहाँ पे एयरटेल का। ठीक है, तो इसकी इसका एडवांटेज ये है कि आपको अलग से इसको कोई हॉटस्पॉट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसका अपना डेटा है, बल्कि आप डेटा इससे ले सकते हो। इट कैन गिव यू दी वाईफाई। अगर आप अपना वाईफाई नहीं यूज करना चाहते हो तो गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं उनको ये वाईफाई शेयर यहाँ से कर सकता है सिस्टम। तो अपना सिम कार्ड ऑफ कोर्स आपको अलग से इसको चार्ज वार्ज करना पड़ेगा जब भी आप डेटा खत्म हो जाएगा, तो दैट्स देयर, तो वो जो करना पड़ेगा आपको। गूगल है, देन नेविगेशन का बाय डिफॉल्ट क्योंकि एंड्रॉयड बेस है तो आपका गूगल के मैप्स ही चलेंगे।
वो आप चला सकते हो यहाँ पे। राइट, ठीक है जी। वापस चलते हैं। तो बाकी सारी चीजें हैं गाइस, देख सकते हो यूट्यूब है, वीएलसी प्लेयर, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करनी है वो आप प्ले स्टोर में जा करके, जैसे एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स में रहता है तो प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, व्हाटएवर यू नीड। ठीक है, दैट्स प्रीटी कॉमन फीचर। रेडियो है, तो रेडियो में आप चाहो तो अपने फेवरेट स्टेशन, जैसे मैंने यहाँ पे फेवरेट स्टेशन सेव कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे ये है, ये है, तो ये है, तो आप फेवरेट्स को यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसका इसका गाइस एडवांटेज एडवांटेज ये है कि अगर आपने फेवरेट्स को सेव कर दिया तो अगर आपका सिस्टम रीसेट कभी हो जाता है तो फेवरेट्स में आप फिर से उनको वापस लेके आ सकते हो, अदरवाइज आपको फिर से स्टेशन अपने ट्यून करने पड़ते हैं। ठीक है, व्हीकल सेटिंग्स, लेट्स टेक अ लुक। आई गेस मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये वाली सेटिंग्स की बात करते हैं। देखिए, वाईफाई, सिम कार्ड, ऑफ कोर्स द वन आई वाज शोइंग यू, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो दो स्लॉट्स इसमें है, एक की मैंने पोर्ट नहीं लगा रखी है, एक में मैंने आपको दिखा दिया, मैंने एयरटेल का सिम डाला हुआ है। मोबाइल डेटा मैंने ऑन कर रखा है, तभी यहाँ पे डेटा बेस्ड जो भी मुझे चलाना होता है वो चलता है। राइट, यहाँ पे चलते हैं जी। सेम जैसे हमारे फोन्स में होता है, डेटा यूसेज है, मोर में अगर आप जाके देखोगे तो दूसरी चीजें रहेंगी। एंड्रॉयड बेस्ड है तो सब कुछ वैसा ही है, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, वीपीएन आप चाहो तो यूज करो, तो वीपीएन का कॉन्सेप्ट अभी काफी नया है, हमारे यहाँ पे लोग करते हैं, बट दैट्स ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, लेकिन ऑप्शन होती है। ठीक है जी, एयरप्लेन मोड वी डोंट हैव टू यूज इट, वो आपको पता ही है क्या होता है। तो अच्छा हाँ, ये बात कर लेते हैं यहाँ सेटिंग्स, नीचे देखिए ये क्या चीज़ है, ये आपका डिस्प्ले है, साउंड है, जीपीएस की सेटिंग्स है। ठीक है जी, यू कैन ब्राउज थ्रू दीज, काफ़ी चीज़ें अभी मुझे खुद भी नहीं, मैंने ब्राउज करने का मुझे टाइम मिला, बट दिस थिंग हैज़ लॉट ऑफ स्टफ बिल्ट इनटू इट। यहाँ पे चलते हैं, देखिए टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, अब किस में चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ऑटो स्टार्ट, मैंने यहाँ पे ऑटो स्टार्ट नेविगेशन कर रखी है, जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करूँ तो ऑटोमेटिकली वो नेविगेशन ऑन कर देता है। ठीक है जी, एंड रिवर्स अगर अगर आप कर रहे हो तो आपको चाहिए, अगर आप गाने वाने सुन रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हो गाड़ी, तो आपकी साउंड म्यूट हो जाए सो दैट यू कैन फोकस ऑन रिवर्सिंग योर व्हीकल, तो इस चीज़ को आप ऑन कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है, मुझे उसकी खास कोई एडवांटेज लगा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम आपको किसी लेवल पे सेट करके रखना है, क्योंकि अगर आप एक वॉल्यूम को एक जगह पे सेट कर दो, तो जैसे आप वॉल्यूम को जहाँ पे एक-एक स्टेप करके ऊपर-नीचे करोगे ना, तो उसके हिसाब से फिर वो घटता बढ़ता है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया सेट, तो आप ज़रा-सा बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग दिस डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इट्स प्रीटी यूज़फुल, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। यू कैन ट्राई दिस आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको पता है कि आपकी इंडिया में हमारे जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड में रहता है, तो अगर आपका लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे तो उसके हिसाब से सेटिंग्स आपकी फिर चल पड़ती हैं। ठीक है, इसको बैक, ये सेटिंग्स पे चलते हैं, ये इसका कोड है सिस्टम का। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो ब्राउज़, देखिए बूट स्क्रीन, लोगो है, कार मॉडल है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो कार मॉडल के आगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद वो थार की ऑप्शंस को पिक करता है। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉर वॉक्सवैगन, तो वो गाड़ी तो वो है नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज़ यहाँ पे लगा रखी है, इस सीरीज में आप इन ऑप्शंस को चूज करने पर थार की सारी जो है चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसका स्नैपशॉट मैंने लेके रखा हुआ है, अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपका फैक्ट्री फैक्ट्री रीसेट पे आपका सिस्टम अगर चला जाए तो फिर आपको नहीं याद रहता है कि मैंने पहले कौन सा क्या सेट कर रखा था। तो इफ यू हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, आप फिर अपने आप इसको सेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर टेक्नीशियन आपका जो भी है स्पेशलिस्ट महिंद्रा का, उसको बनाना पड़ेगा इस चीज़ को सेट करने के लिए। नॉट नेसेसरली महिंद्रा का, आप इस चीज़ को तो आप किसी से भी सेट करवा सकते हो जिसको सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ठीक है जी, इट्स इट्स रियली फन टू सेट इट योरसेल्फ,
क्योंकि कुछ काफ़ी लर्निंग भी होती है और आप जैसे-जैसे अंदर घुसते हो इसके तो यू गेट टू नो लॉट ऑफ न्यू स्टफ। तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है गाइज़, आप गूगल पे ब्राउज़ करके क्या चीज़ क्या काम करते हैं गूगल में डालो तो 50 चीज़ें आ जाती हैं, तो यू कैन फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, ऐसा कुछ खास इसमें है भी नहीं है। हाँ, ये है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारी हैं एंड गलती से आपने क्या ऑन कर दिया और क्या उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया, तो एक-एक चीज़ को एक्टिवेट करके देखना पड़ता है कि इसके मेरी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की गाड़ी पे उसमें क्या असर पड़ रहा है, तो वैसे करके चीज़ को चेक करना पड़ता है, दैट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आपने 10-15 मिनट 20 मिनट लगाए सिस्टम का सारा आपको पता लग गया, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। ठीक है जी, तो इसलिए मैं पंगा इसको उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। तो ये आपकी चीज़ें हैं, लोकेशन, गूगल सेटिंग्स, तो इसको आप सेट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। ये आपका डेट एंड टाइम आ गया, सर एक्सेसिबिलिटी, सिस्टम इन्फो, यू वांट टू नो अपने सिस्टम की आपकी स्पेक्स क्या हैं, तो यहाँ से आपको पता लग जाएँगी, देख लीजिए। एंड्रॉयड है, देख लीजिए वर्ज़न 10 इस पे, ओएस जो इसका लगा हुआ है, ठीक है? ब्लूटूथ का वर्ज़न है, कैनवस का जो है वो सारा वर्ज़न दिया हुआ, सीरियल नंबर है इसका। तो इन चीज़ों की ज़रूरत गाइस तब पड़ती है अगर आपको सिस्टम की रिपेयर के लिए कोई ऐसा काम पड़ गया और आपने कंपनी के किसी टेक्नीशियन से बात करनी है, तो आपको फिर इस स्नैपशॉट को देना पड़ेगा, यहाँ से फिर पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि भाई बिल्ड नंबर कौन-सा है, सिस्टम इन्फो क्या है, राइट, एमसीयू वर्ज़न क्या है, ब्लूटूथ का वर्ज़न क्या है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत रेयरली पड़ती है, बट येस, सीरियल नंबर इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाती है। ठीक है? तो इट डज़न्ट हर्ट, आप इसका एक स्नैपशॉट अगर लेके रख लोगे, तो मेरे ख्याल में वो फ़ायदेमंद है, मैंने रखा हुआ है। तो आईएमईआई इसकी हार्डवेयर के रिलेटेड चीज़ होती है, तो उसकी डिटेल्स रहती हैं, जैसे सेम हमारे फ़ोन्स में होती हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है जी। और ये गाइज़ एक तो फ्लोटिंग आइकॉन्स हैं इसमें, जैसे ये वाली कैमरा की मेरे पास फ्लोटिंग आइकॉन है, तो ये बना बना सकते हो आप अंदर से इसके। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, ये आपका रेडियो यहाँ से चल पड़ता है, यहाँ से आपके गाने चल पड़ते हैं, वो थोड़ा आई डोंट वांट टू गेट टू द कॉपीराइट ट्रबल, सो इसलिए मैं ज़्यादा चला के दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके ऑपरेशंस सिस्टम के बहुत स्मूथ है, दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट। ठीक है जी, और यहाँ से आपका चल पड़ता है इक्वलाइज़र, आई गेस आई शोड इट टू यू बिफोर। ये हमारे बटन बाहर वाले हैं, वो भी वही काम करते हैं, ये आपका आ गया गाने, देन यू गॉट योर यहाँ से आ जाता है आपका ऐसा, ये आपका कॉलिंग के लिए है, आई गेस ये बटन्स मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किए, बटन चलते सारे हैं, बट 1 सेकंड, आई गेस मेरे बाहर वाले बटन जो है मैंने एक्टिवेट अभी नहीं किया, दैट इज व्हाई दीस आर नॉट वर्किंग। एनीवे, सो इस सिस्टम के बारे में गाइस अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शूट मी योर क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज। हाँ, ये आपका रीबूट की ऑप्शन है, सिस्टम यहाँ से रीबूट हो जाता है आपका। ये जीप की आइकॉन आपकी अंदर में ऑप्शन इसकी होती है, तो आप चाहो तो लगा सकते हो, दिस इज अ जीप, तो लगी होती है तो अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर इट। बैक टू स्क्रीन, देखिए मैंने आपको कहा था कि मैंने इसकी ऑटो ऑप्शन लगा रखी है कि जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे नेविगेशन पे ले जाए, तो ये नेविगेशन में आपको लेके जाता है। ओके, तो लाइक आई सेड, आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड मी एन ईमेल और यू कैन post a comment, and I hope you liked this one, and I'll post my next piece of content very soon.
एक दो चीज़ें इस गाड़ी की है मेरी जो मैंने शायद प्रीवियसली नहीं शेयर की थी आपसे, तो मैं उनके बारे में बात करूँगा। सो आई होप टू get back to that video very soon. And I guys talk to you later. Thanks so much for watching the video and safe driving. Goodbye and good luck. Thank you. Bye.